I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे टॉप 10 साईफाई मूवीज़ के बारे में। तो अगर आप भी घर में बैठे बोर हो रहे हैं और आपने सोचा कि यार चलो टीवी स्टार्ट करते हैं और कोई मूवी देखी जाए, और जैसे ही आपने टीवी स्टार्ट किया आपके सामने आती है ये अल्ट्रा प्रो मैक्स साईफाई मूवीज़। और इन लेजेंडरी मूवीज़ को देखने के बाद अगर आपके मन में भी यही बात आती है कि What the fuck is this? I don't know. तो आज मैं आपको कुछ ऐसी मूवीज़ बताऊंगा जिसे देखने में आपको मज़ा तो बहुत आएगा ही, साथ ही साथ आपको कई सारी चीज़ें सीखने में भी मिलेगी। तो चलिए काउंटडाउन शुरू किया जाए। तो नंबर 10 पे मैंने दो मूवीज़ रखी है। पहली है 2014 में रिलीज़ होने वाली फिल्म लूसी, जिसमें कि स्कारलेट जोहानसन और मॉर्गन फ्रीमैन जैसे बेहतरीन कलाकार हैं। इस मूवी को देखने के दो बहुत बड़े कारण हैं। सॉरी, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं है। पहला रीज़न है इस मूवी का कंसेप्ट। Excuse me, sir, Yes. but what would happen if, for some reason, we ignore somebody unlocked 100% of their cerebral capacity? 100%? Yes? तो जैसा कि कहा जाता है कि ह्यूमन सिर्फ अपने ब्रेन का 10% पार्ट यूज़ कर पाते हैं। इस मूवी में यही दिखाया गया है कि अगर किसी तरह आप अपने ब्रेन की बाकी का 90% पार्ट अनलॉक कर देते हैं तो आपके पास क्या क्या पावर्स आ जाएगी, आप क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छी तरीके से फिल्म में एक्सप्लेन किया गया है। और दूसरा रीज़न है इस मूवी को देखने के लिए स्कारलेट जोहानसन। बाकी तो आप समझदार हैं। और नंबर 10 पे जो दूसरी मूवी रखी है मैंने, वो है 2001 अ स्पेस ओडिसी। अब मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही शानदार मूवी है और कुछ लोग बोलेंगे कि इसे नंबर 1 पे रखना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी मूवी है, पर अपने टाइम के हिसाब से, क्योंकि ये रिलीज़ हुई थी 1968 में। इस फिल्म की स्टोरी बेसिकली एक मोनोलिथ पर है। मोनोलिथ बेसिकली एक बड़ा रेक्टेंगुलर पत्थर होता है। तो फिल्म में दिखाया गया है कि लाखों करोड़ों साल पहले, जब इंसान भी नहीं हुआ करते थे, सिर्फ एनिमल्स जैसे कि चिंपांजी वगैरह अर्थ पे थे, तब ये मोनोलिथ अर्थ पे कहीं से आ गया। और फिर सेम इंसिडेंट 2001 में दोबारा हुआ। मिस्टीरियसली ये मोनोलिथ कहीं से आया, तो साइंटिस्ट लोगों ने ये डिसाइड किया कि इसके ओरिजिन तक पहुंचा जाएगा और पता किया जाए कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो साइंटिस्ट का एक ग्रुप इसके बारे में पता करने के लिए निकल जाता है और उनके साथ एक सुपर कंप्यूटर भी होता है, HAL 9000 उसका नाम होता है। तो बेसिकली ये जो मूवी है, ये मैं कहना चाहूँगा कि ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि इस फिल्म को देखने के लिए आपको बहुत ही पेशेंस और इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही स्लो फिल्म है और इसमें काफ़ी लंबे लंबे सीन्स है जो कि 15-20 जिसमें कि 15-20 मिनट तक कोई डायलॉग भी नहीं है। तो ये बेसिकली एक आर या पार टाइप की मूवी है। मतलब अगर आपको ये मूवी समझ में आती है तो आप बोलेंगे कि यार ये बेस्ट है, इससे अच्छी कोई मूवी आज तक बनी नहीं है। और अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप बोलेंगे कि यार ये क्या कुछ भी दिखा दिया, टाइम वेस्ट करा दिया, इस टाइप से। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 पे मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है बैक टू द फ्यूचर। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 1985 में और इसमें माइकल जे फॉक्स हीरो है, जो कि बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। तो इस मूवी बेसिकली ये मूवी है टाइम ट्रैवल के बारे में। तो एक साइंटिस्ट है इस मूवी में जो कि एक टाइम मशीन बनाते हैं एक कार के फॉर्म में। तो उस कार में बैठ के आप पास्ट में जा सकते हैं। तो वही होता है कि कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जिसके कारण ये जो एक्टर हैं, जो हीरो हैं माइकल जे फॉक्स, ये इस टाइम मशीन में बैठ के अपने पास्ट में चले जाते हैं और अपने पास्ट में वो अपने फादर और मदर से मिलते हैं, लेकिन उस टाइम पे उनकी मैरिज भी नहीं हुई होती है। तो इसमें बेसिकली दिखाया गया कि अगर आप पास्ट में कुछ चेंजेस करेंगे तो वो फ्यूचर को कैसे इफ़ेक्ट करेगा। और अगर आपको एक बहुत ही अच्छी कॉमेडी मूवी देखनी है विद अ साइंस फिक्शन जनरा, तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट होगी, क्योंकि इसमें जो कॉमेडी की गई है बहुत ही शानदार है और ये अपने टाइम से काफ़ी अहेड मूवी है।
इस मूवी के 3 पार्ट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप तीनों देखें, तीनों ही बहुत अच्छे हैं। नंबर 8 पे आती है ब्लेड रनर 2049। बेसिकली ये मूवी सेकंड पार्ट है ब्लेड रनर का, जो कि 1982 में रिलीज़ हुई थी। तो ये फिल्म की कहानी बेसिकली बायो इंजीनियर्ड ह्यूमंस के बारे में है, जिन्हें रेप्लिकेंट्स भी कहा जाता है। यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो एक के नाम का ब्लेड रनर कॉप है, जिसकी ड्यूटी ये है कि वो पुराने मॉडल्स के रेप्लिकेंट्स को ढूंढ के ख़त्म करेगा। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये पता चलता है कि रेप्लिकेंट्स, ये जो बायो इंजीनियर्ड ह्यूमंस हैं, वो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं और ऐसे एक चाइल्ड का बर्थ ऑलरेडी हो चुका है। इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स बहुत ही शानदार हैं और स्टोरी में काफ़ी डेप्थ है और कैरेक्टर्स को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। तो अगर आपको एकदम साई-फाई वाली फिल्म वाली मूवी देखनी है, एकदम फ्यूचरिस्टिक, तो ये ब्लेड रनर 2049 बहुत ही अच्छी मूवी है आपके लिए। नंबर 7 पे आती है प्रीडेस्टिनेशन। प्रीडेस्टिनेशन एक ऐसी मूवी है जो कि आपका कंप्लीट माइंड फक कर देगी। मतलब ये मूवी को देखने के बाद मुझे लगा कि यार क्या चल क्या रहा है ये। ओके, मतलब बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। तो मूवी की स्टोरी स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्लो है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, लेकिन जैसे जैसे एंड आता जाएगा वैसे वैसे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे कि आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। और मूवी बेसिकली एक टाइम मशीन के बारे में है, लेकिन बहुत ही सीरियस है। ये बैक टू द फ्यूचर की तरह कॉमेडी नहीं है और काफ़ी सीरियस मूवी है और टाइम ट्रेवल यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली एक मेन कैरेक्टर होता है, तो वो कैरेक्टर के बारे में मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि वही मेन चीज़ है। तो ये आपको मूवी देख के पता करना पड़ेगा। और यहाँ पे विजुअल इफ़ेक्ट्स काफ़ी शानदार दिखाए गए हैं और स्टोरी बहुत अच्छी है। नंबर 6 में 2 मूवीज़ के बीच में टाई है, जिसमें से कि पहली मूवी है एज ऑफ टुमारो। तो एज ऑफ टुमारो एक बेसिकली एक्शन साई-फाई फिल्म है जिसमें कि टॉम क्रूज और एमिली ब्लंट जैसे बेहतरीन एक्टर्स हैं। तो ये मूवीज़ बेसिकली डेज ऑफ एक्सटिंक्शन के बारे में है कि जब एकदम ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्शन के वर्ज पे है और एलियंस ने अटैक कर दिया है और यहाँ पे जो फोर्सेस है, मिलिट्री फोर्सेस है यहाँ पे ह्यूमंस की, उनके पास ऐसे एकदम ख़तरनाक से सूट्स हैं। तो टॉम क्रूज एक्सीडेंटली क्या होता है कि एलियन के जीन को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है, जिससे कि उसको एक पावर मिल जाती है कि वो एक ही सेम डे को रिलीव कर सकता है, एक ही सेम डे को बार बार दोहरा सकता है। मतलब अगर वो मरेगा तो वो सेम डे से वहाँ से ज़िंदा हो जाएगा। तो इस पावर का यूज़ करते हुए उसको हर बार मरने के बाद बेटर होना होता है और जो मेन एलियन है उसका सामना करना होता है। तो अगर आपको एक कंप्लीट एक्शन पैक्ड साई-फाई फिल्म देखनी है तो एज ऑफ टुमारो इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। नंबर 6 पे जो दूसरी मूवी है वो है मेज़ रनर। तो मेज़ रनर बहुत ही इंगेजिंग मूवी है और इस मूवी के 3 पार्ट्स हैं, तीनों ही पार्ट्स इक्वली अच्छे हैं और मैं फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करूँगा। तो मेज़ रनर की बेसिकली स्टोरी ऐसी है कि यहाँ पे कुछ बच्चों को एक सराउंडिंग एरिया में बंद कर दिया जाता है बेसिकली, जिसके कि चारों तरफ जो कि एक मेज़ के समान है। तो वो बच्चों को वहाँ पे फोर्स किया जाता है रहने के लिए। वो बच्चे वहाँ पे रहते हैं, लेकिन उन्हें अगर बाहर निकलना है तो वो अलाउड नहीं, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे कुछ वियर्ड क्रिएचर्स हैं जो कि उनको मार देते हैं। तो मेज़ रनर में बेसिकली एक कैरेक्टर है थॉमस का, जो प्रोटैगनिस्ट है। तो वो थॉमस जब उस मेज़ में एंटर करता है तो सब कुछ चेंज होने लगता है। जो अंदर के बच्चे हैं वो जब बाहर जाते हैं तो उनको जो वो वियर्ड क्रिएचर्स मिलते हैं, तो उसमें से एक को थॉमस मार भी देता है। तो इस तरीके से वो लोग को उस मेज़ को क्लियर करना है और आगे बढ़ना है, उस मेज़ से बाहर निकलना है। तो इस चीज़ के ऊपर पूरी स्टोरी है। बहुत ही इंगेजिंग स्टोरी और बहुत ही मज़ा आएगा आपको देखने में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नंबर 5 में भी 2 मूवीज़ के बीच में टाई है। पहले आती है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी एक बहुत ही शानदार मूवी है और अगर आपको भी स्पेस से रिलेटेड मूवीज़ अच्छी लगती है तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट है। तो ग्रेविटी में बेसिकली इसकी सबसे खास बात इसके स्पेशल इफ़ेक्ट्स, इतने अच्छे स्पेशल इफ़ेक्ट्स दिखाए गए, एकदम रियलिस्टिक लगेंगे आपको। ग्रेविटी की स्टोरी बेसिकली ऐसे है कि कुछ एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो कि स्पेस में जाते हैं कुछ सैटेलाइट को ठीक करने, लेकिन कुछ गड़बड़ी के कारण वो स्पेस में अटक जाते हैं। पूरी मूवी बेसिकली एक स्ट्रगल है कि वो अर्थ पे वापस कैसे आ पाते हैं। और इस मूवी की सबसे बेस्ट पार्ट इसका थ्रिल, मतलब कंप्लीट थ्रिल है ये मूवी में। और अगर आपको ऐसी स्पेस वाली मूवीज़ बहुत पसंद आती है तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट है। नंबर 5 पे जो दूसरी मूवी है वो है अराइवल। और अराइवल को मैं अब तक की बेस्ट मूवी बोल सकता हूँ अगर आप एलियन रिलेटेड मूवीज़ के बारे में बात करेंगे तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि अर्थ पे एक एलियन की स्पेसशिप आ जाती है अचानक से, और बेसिकली अर्थ वाले जो लोग हैं वो ये फिगर आउट करने में
जून चाहते हैं कि ये एलियंस कोई हम पे हार्म ना करे और ये किस पर्पस से अर्थ पे आए हैं। तो इस चीज़ के लिए वो एक लिंग्विस्टिक को अपॉइंट करते हैं जो कि हेल्प करती है एलियंस से कांटेक्ट करने में। और ये मूवी की सिनेमेटोग्राफी इतनी अच्छी है कि आपको देख के बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। और अगर आपको एलियंस रिलेटेड मूवीज़ बहुत पसंद है तो ये आपके लिए बेस्ट मूवी होगी। और इस मूवी की एंडिंग इतनी शानदार है कि अगर आप एंडिंग देखेंगे तो आपको पूरी मूवी दोबारा से सोचनी पड़ेगी कि ये आखिर हुआ क्या। नंबर 4 पे आती है मार्शियन। तो मार्शियन एक साइफाई एडवेंचर मूवी है जो कि बहुत ही अच्छी मूवी है। और मार्शियन में बेसिकली ऐसा होता है कि कुछ एस्ट्रोनॉट्स मार्स गए होते हैं किसी मिशन के लिए, पर जब वो वहाँ से लौट रहे होते हैं तो वहाँ से एक स्टॉर्म आ जाता है वहाँ पे, और उस कारण से जो मैट डेमन है, हीरो है जिनका कि नाम मार्क वॉटनी है मूवी में, वो मार्स में फंस जाते हैं। बाकी एस्ट्रोनॉट्स वहाँ से निकल जाते हैं। तो मार्क वॉटनी को यहाँ पे डेड प्रिज्यूम कर दिया जाता है कि वो मर चुके हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि मार्क वॉटनी वहाँ पे ज़िंदा है। तो जो एस्ट्रोनॉट्स का शिप है वो तो वापस अर्थ आ चुका है, लेकिन अब मार्क वॉटनी वहाँ पे अकेले रह रहे हैं। तो वहाँ पे मैट डेमन जो कि मार्क वॉटनी प्रोटैगनिस्ट है, उनको सर्वाइव करना पड़ेगा। तब कब तक, जब तक कि अर्थ वाले लोग दूसरा स्पेस शिप नहीं भेजे और वहाँ पे मार्क वॉटनी को वापस नहीं ला पाए। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्स में कोई फूड नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पे सर्वाइव करना, वहाँ पे एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, वहाँ पे सर्वाइव करना कितना मुश्किल है। तो ये मूवी एजुकेशनल पर्पज़ से भी बहुत शानदार है। तो इसमें मार्क वॉटनी बेसिकली एक बोटेनिस्ट रहता है, तो वो वहाँ पे खुद के एग्रीकल्चर फील्ड डेवलप कर लेता है और पूरी सर्वाइवल यूज़ करता है वो। और इसके पीछे बहुत ही अच्छी साइंस भी है। तो अगर आपको स्पेस रिलेटेड मूवी, खासकर मार्स के ऊपर, और अगर आपको सही में कुछ नॉलेज गेन करना है तो ये मूवी बहुत अच्छी है आपके लिए। नंबर 3 पे आती है क्रिस्टोफर नोलन की एपिक मूवी प्रेस्टीज। और अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आपको नहीं पता आप क्या मिस आउट कर रहे हो। फिल्म बेसिकली 2 मैजिशियंस के बारे में है जिनका किरदार क्रिश्चियन बेल और ह्यूज जैकमैन ने प्ले किया है। ये दोनों ही मैजिशियंस इनिशियली तो साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक इंसिडेंट के बाद ये एक दूसरे के राइवल्स या एनिमीज़ बन जाते हैं। और ये दोनों को ही एक दूसरे के मैजिक ट्रिक्स का सीक्रेट रिवील करने में और फेमस होने के लिए बहुत से सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, जिसमें से कि एक मैजिशियंस तो निकोला टेस्ला के पास भी जाता है उसकी मदद लेने। इस फिल्म की ब्यूटी और जीनियस ये है कि ये मैजिशियंस के बारे में है, जहाँ पर किसी भी मैजिक ट्रिक्स के जो 3 पार्ट होते हैं उसके बारे में बताया गया है: प्लेज, टर्न एंड प्रेस्टीज। इस मूवी में बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, बेहतरीन म्यूज़िक, बेहतरीन डायलॉग, थ्रिल, सस्पेंस, वो सब है जो आपको चाहिए। और ये एक ऐसी मूवी है जिसे आप जितनी बार देखेंगे उतनी ज़्यादा पसंद आएगी। नंबर 2 पे आती है क्रिस्टोफर नोलन की इंसेप्शन। अब भाई ये ऐसी मूवी है जिसकी मतलब जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। इस मूवी की स्टोरी गॉड लेवल पे है। मैं तो कहूँगा कि ये मूवी सिर्फ साईफाई जनरा में ही नहीं, ओवरऑल भी टॉप मूवी है। इसमें लियोनार्डो है, टॉम हार्डी भी है, एलन पेज है। इस मूवी में स्टोरी अगर एक रफ वे में मैं बताऊँ तो ये एक टाइप की हाइस्ट स्टोरी है, लेकिन इसमें किसी चीज़ की हाइस्ट जैसे कि मनी या गोल्ड, डायमंड, इस चीज़ की हाइस्ट नहीं होती है। ये हाइस्ट होती है आपके दिमाग में प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन की। मतलब क्या कॉन्सेप्ट है यार, देखिए। और इस मूवी का एक अलग ही लेवल पे ले गए हैं जहाँ पे आपको माइंड की इन्फॉर्मेशन चुराना ही नहीं बल्कि आपके माइंड में कोई इन्फॉर्मेशन प्लांट करना भी दिखाया गया है। कि इंसेप्शन बेसिकली इसी को कहते हैं कि आपको नई इन्फॉर्मेशन का कहीं पे डालना, आपके माइंड में एक नई इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करना। तो ओवरऑल मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो फटाफट सब कुछ बंद कीजिए और तुरंत ये मूवी देखिए। और अब फाइनली नंबर 1 पे आती है क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर। यार मतलब ये मूवी नहीं है, ये गिफ्ट है ह्यूमैनिटी को। ये मूवी में बेसिकली वर्ल्ड के सबसे बड़े मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करा गया है। अगर आप भी मेरी तरह एक स्पेस और साइंस गीक हैं तो ये मेरा यकीन मानिए, ये मूवी देखने के बाद आप एक निर्वाणा स्टेट अचीव कर लेंगे और आपको आपकी जो दुनिया देखने का नज़रिया है वही बदल जाएगा। मूवी में काफ़ी साइंस रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात की गई है, जैसे कि ब्लैक होल्स, वर्म होल्स, 5 डायमेंशंस, स्पेस टाइम, ग्रेविटी। और सबसे बड़ी और यूनिक बात इस मूवी की ये है कि ये मूवी में कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया गया जो कि साइंस के लॉज को फॉलो नहीं करता। और तो और यहाँ पे आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज़ करके पूरी स्टोरी लाइन बनाई गई है। ये मूवी में जो भी साइंस रिलेटेड चीज़ें दिखाई गई है वो सब किप थॉर्न, जो कि एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, उनकी कैलकुलेशंस और कई तरह के सिमुलेशंस पर बेस्ड है। मूवी की स्टोरी शॉर्ट में कुछ इस प्रकार की है कि अल्टीमेटली अर्थ पर जितने भी खाने पीने के रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो नासा वाले कुछ लोगों को स्पेस में भेजते हैं दूसरी गैलेक्सी में थ्रू अ वॉर्म होल, ऐसे प्लेनेट ढूंढने के लिए जहाँ पे ह्यूमन सर्वाइव कर पाए। लेकिन उस प्लेनेट की खोज में कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसके कारण जो फिल्म के हीरो हैं मैथ्यू मैककॉनी, वो ब्लैक होल में जाले जाते हैं। और फिर आगे क्या होता है उसके लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी।
इंटरस्टेलर अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है एंड मेरे हिसाब से तो ये ओवरऑल अभी तक जितनी भी मूवीज़ बनी हैं उसमें से बेस्ट टॉप इंटरस्टेलर ही होगी। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। कमेंट करके मुझे बताइए कि इसमें से आपकी फेवरेट साईफाई मूवी कौन सी है और आप इस लिस्ट में कौन सी और मूवीज़ को ऐड करना चाहेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।